बारिश जो है संसद में हो रही है उसको लेकर के कि किस तरह राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है, पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको विपक्ष का नेता बनाया गया, उन्होंने पद स्वीकार किया। लगता है कि कांग्रेस पे एहसान किया या एक दूसरे पे एहसान किया। एक बात, उसके बाद आम सहमति, एक तरह से आम सहमति बनी लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के। जो चुनाव हुआ, चुनाव को लेकर के आज 28 तारीख है, 26 तारीख को हुआ और लास्ट अंतिम काल में वो उन्होंने विड्रॉ किया। उन्होंने के सुरेश को उम्मीदवार बनाया था कांग्रेस ने, लेकिन उनको अंत में एक्सपोज होने के भय से उन्होंने भाजपा को, सत्तारूढ़ दल को समर्थन दिया और स्पीकर जो ओम बिरला हैं दोबारा चुने गए। तीसरी बार के सांसद हैं ओम बिरला जी, कोटा से सांसद हैं, उनको चुन लिया गया। उनको अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था सहमति सर्वानुमति, कि भाई बहुमत और सर्वमत से सरकार चलेगी। जहां बहुमत की बात होगी बहुमत चलेगी, जहां सर्वमत की बात होगी सर्वमत चलेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और सत्तारूढ़ दल ये बात को समझ रहे हैं या साबित करने में अपने को बता रहे हैं कि सरकार जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलेगी। कोई कमजोर सरकार नहीं है, भले ही उनको 32 सीटों का अभाव है, लेकिन 293 का फिगर उनके पास है। अब इसके अंदर की बात मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। उसके एक दिन पहले 25 तारीख को अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के नेता हैं, ममता बनर्जी टीएमसी की जो प्रमुख हैं, उनके भतीजे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है एक तरफा फैसला है के सुरेश को उम्मीदवार बनाने का, हमसे कोई सहमति, कोई बातचीत नहीं हुई। तो 29 जो फिगर है 232 में वो कम था और कई सांसद जो थे वो भी उसमें साथ नहीं दे रहे थे। तो कांग्रेस को लगा कि इस बहाने हम फिर से नंबर गेम में हम एक्सपोज न हो जाए, तो चलो हम परंपरा भी निभा लेते हैं, समर्थन भी दे देते हैं। और फिर उनका जो गेस्टर था सदन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से हाथ मिलाया, फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को भी बधाई दी। इसके अलावा जो एक बात है, बनने के बाद उन्होंने आपातकाल को लेकर के एक प्रस्ताव पास किया, सदन से निंदा करवाई। उसके बाद राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का भाषण था, वहां भी वो सरकार की बात बोलती हैं, जो भी राष्ट्रपति होते हैं सरकार के की बात को ही, उनकी नीतियों को बताते हैं। वहां भी आपातकाल की निंदा हुई। आपातकाल देश में, भारत में एक काला अध्याय तो है। ये 25 और 26 जून की रात में इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सिर्फ स्वयं को बचाने के लिए, देश कहीं नहीं था, और लोक नायक जयप्रकाश नारायण की रैलियों से डर करके, स्वयं को जेल जाने की भय से उन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी, जो कि 77 तक रहा। उसके बाद फिर जनता की सरकार आई और उसमें सबसे बड़ा क्रूर संशोधन जो था 42वां संशोधन था, जो कि देश के संविधान पे एक क्रूर मजाक था। जो हल्ला हंगामा कर रहे हैं राहुल गांधी, संविधान को लेकर जो नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कोई कांग्रेस नेता बोलने को तैयार नहीं, माफी मांगने को तैयार नहीं। जो आपातकाल था वो काला अध्याय था, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। 50 साल होने को आए उस आपातकाल के, 49 साल पूरे हैं, 50वां साल में प्रवेश किया, लेकिन उस पर बोलने को तैयार नहीं है। वहां उनकी चुप्पी छा जाती है। वहां जबकि नरेंद्र भाई मोदी 10 साल तक हैं से प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 10 बार संविधान संशोधन किया, जबकि नेहरू जी ने 28 बार किया, इंदिरा गांधी ने उससे ज्यादा किया। तो 10 साल में 10 संशोधन, वो भी ऐसे संशोधन आम सहमति से देश के विकास के लिए। तो कांग्रेस को पहले अपने आत्मलोकन करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए, किसी पे दोषारोपण लगाने के पहले कि वो क्या किया उन्होंने और क्या करने जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम समीकरणों के मद्देनजर संसद के अंदर और बाहर एक नया समीकरण उभरा है। क्या जो विपक्ष है, जो खुद को बहुत ही मजबूत होने का दावा कर रहा था, मजबूत है? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे हम अगले एपिसोड में। आज तक के लिए धन्यवाद। कुमार राकेश का नमस्कार।